इजराइल की ऐतिहासिक यात्रा पर पीएम मोदी ने वहां रहने वाले प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। तेल अवीव कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में सरकार की 3 साल की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही 3 बड़े ऐलान भी किए। मोदी ने मंच से ओसीआई कार्ड के नियमों में राहत, इंडियन कल्चरल सेंटर खोलने का ऐलान किया। इसके अलावा दिल्ली और मुंबई से तेल अवीव के लिए सीधी विमान सेवा जल्द शुरू करने की घोषणा की। अब दिल्ली मुंबई तेल अवीव विमान सेवा शुरू कर दी जाएगी। ऑपरेशन के तहत कृषि के लिए, इसरो और इजराइल के बीच परमाणु घड़ी के लिए, GEO-LEO ऑप्टिकल लिंक के लिए और छोटे सैटेलाइट्स को बिजली के लिए भी समझौते किए गए। पीएम मोदी ने इजराइल के राष्ट्रपति रुवेन रिवलिन से भी मुलाकात की। रिवलिन ने पीएम मोदी के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के समर्थन का वादा दोहराया। इजराइल दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुंबई हमले में अपने माता पिता को खो चुके 11 साल के बच्चे मोशे से मुलाकात की। मोशे ने पीएम मोदी से कहा कि मैं आपसे और भारत के लोगों से प्यार करता हूं। मोशे के परिवार के लोगों ने पीएम मोदी से कहा कि आप इजराइल के दोस्त हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मोशे से कहा कि वो और उसका परिवार कभी भी भारत आ सकता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल नोटबंदी के मामले में आज संसदीय समिति के समक्ष पेश होंगे। समिति की तरफ से उनसे सरकार के 8 नवंबर 2016 को घोषित नोटबंदी के कदम के बाद बैंकों में हुई कुल जमा रकम के बारे में सवाल पूछे जाने की संभावना है। कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली वित्त विभाग की स्थायी संसदीय समिति ने चौथी बार उर्जित पटेल को बुलाया है। पटेल 18 जनवरी को समिति के सामने हाजिर हुए थे, लेकिन बाकी 2 मौकों पर यह कहते हुए हाजिरी से छूट मांगी कि वे मौद्रिक नीति की तैयारियों में व्यस्त हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज जीएसटी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वित्त मंत्री की ये मीटिंग दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगी, जिसमें वो जीएसटी लागू होने के 1 हफ्ते के दौरान अपने अनुभवों को साझा करेंगे। इसके अलावा इस बैठक में कारोबारी और उद्योगपति भी शामिल होंगे। केरल के सांसद और मलयाली फिल्म कलाकार संघ के अध्यक्ष इनोसेंट वरीद थेकेथला ने मलयाली फिल्म उद्योग को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। इनोसेंट ने फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि बुरी अभिनेत्रियां अपनी इच्छा से हम बिस्तर हो सकती हैं। इनोसेंट ने पहले कहा कि आज समय बहुत बदल चुका है। अगर किसी महिला के सामने कोई आपत्तिजनक प्रस्ताव आता है तो वो उसे मीडिया और लोगों के सामने लाने में 1 सेकंड भी नहीं लगाती। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। त्रिपाठी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के लोगों को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने के लिए ममता बनर्जी ने उन पर आरोप लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि ममता ने राज्यपाल को अपमानित करने के लिए उन पर इस तरह के आरोप लगाए हैं। भदोरिया में हिंसा को लेकर राज्यपाल ने ममता बनर्जी को फोन किया था। इसके बाद ममता ने आरोप लगाया कि राज्यपाल ने उनका अपमान किया और उन्हें धमकी दी। ममता के आरोपों के बाद आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों से फोन पर बात की और उन्हें शिष्टाचार बनाए रखने को कहा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को पूरी तरह से नाकाम बताया है। राहुल ने ट्विटर पर लिखा है कि भारत के पास एक कमजोर प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर 2 अंग्रेजी अखबारों का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। इसमें से एक अखबार कश्मीर को भारत प्रशासित कश्मीर कहे जाने और दूसरी खबर ट्रंप मोदी मुलाकात में H-1B वीजा के मुद्दे पर चर्चा न होना है। अमेरिका जाने से पहले हमने प्रधानमंत्री से कहा था कि H-1B वीजा के मसले को हल करके लाएं और पुख्ता आश्वासन लेकर आएं अमेरिका के राष्ट्रपति से कि किसी भी तरह की बाधा नहीं होगी भारत के IT प्रोफेशनल्स के आवागमन में, क्योंकि उन्होंने वहां पे एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान किया है। प्रधानमंत्री ने ये साहस नहीं दिखाया कि इस विषय को उठाएं भी। बीजेपी ने राहुल की सोच पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी कितने परेशान हैं, जितना परेशान पाकिस्तान है मोदी जी के विजय को लेकर, मोदी जी के विदेश नीति को लेकर, उनके फॉरेन पॉलिसी सक्सेसेस को लेकर राहुल गांधी उतने ही परेशान दिखते हैं।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के ओडिशा दौरे का आज आखिरी दिन है। अमित शाह आज बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले कल अमित शाह ने घर घर जाकर लोगों से बीजेपी से जुड़ने की अपील की। इस दौरान अमित शाह ने दलितों के घर उनके साथ बैठकर भोजन किया और कहा कि भारत के विकास की सबसे बड़ी वजह ओडिशा के लोग हैं। अभी तो सिर्फ 14 तक पहुंचे हैं। ऐसी 106 योजनाएं लाए हैं नरेंद्र भाई ओडिशा के विकास के लिए। अमित शाह 110 दिन के पंडित दीनदयाल उपाध्याय कार्य विस्तार योजना यात्रा पर हैं। उनकी ओडिशा यात्रा 3 दिनों की है। दार्जिलिंग में एक बार फिर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें 6 पुलिस वाले और 3 जीजेएम समर्थक घायल हो गए। घटना दार्जिलिंग से करीब 55 किलोमीटर दूर किलिम्पोंग की है, जहां जीजेएम समर्थकों ने तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के टिकट काउंटर को भी आग लगा दी। लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करने में पूरी तरह तृणमूल कांग्रेस की सरकार नाकाम रही है। वही दार्जिलिंग का हाल है, वही 24 परगना का हाल है। दार्जिलिंग के मुद्दे पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। दार्जिलिंग की बगल इस तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ चाइना। आज ये जो चाइना की रवैया है हमारे देश के खिलाफ, इसको मद्देनजर इसको देखते हुए और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है।